हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 32 में डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले लेक्चर लेक्चर 31, लेक्चर 30 और कुछ एग्जाम्पल लेक्चर 29 में भी हम लोग ने बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बेसिक नेचर के। 26 पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखे थे। आज यहाँ से 27 शुरू करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम बना दें तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये हो गया NH और ये हो गया NH2CH3। ये लोन पेयर यहाँ लगा देते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं। CH3 CH2 NH2 पर भी एक लोन पेयर लगा देते हैं। CH3 CH3 NH, इस पर भी लगा दिया लोन पेयर। CH3 CO NH2, ऐसा। तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि आप जब क्वेश्चंस बेसिक का दो तो सबसे पहले ये देखो कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड, कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड, है ना। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ यहां पर ये वाले केमिकल ये कंजुगेशन में है, बाकी ये और ये नॉन कंजुगेटेड है। तो इन तीनों की बेसिक नेचर इनसे ज्यादा होगी। और वैसे फिर से देखिए, ये अमाइड है। अमाइड मैंने कहा था ना कि बेसिक में पीछे रखना है, अमाइन से या एरोमेटिक या एलिफेटिक दोनों से। तो ये तो चला गया 4 नंबर सबसे पीछे। देखिए 4 नंबर चैप्टर सब में पीछे। अब यहां देखिएगा, ये कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और यहां पर ये +I से। ये वाले एग्जाम्पल भी हमने पहले देखे हुए हैं, +I और +M लग रहा। इस वाले में सिर्फ +I का काम हो रहा और यहां भी +I। तो +M+I के रेस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और दूसरी बात है कि यहां पर अगर हम लोग इनके बेस के कंजुगेट एसिड देखेंगे तो इनके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा वो जो पॉजिटिव स्पीशीज बनेगा, जो कंजुगेट एसिड बनेगा, वो स्टेबल होगा। तो इनका जो कंजुगेट बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो उस केस में वैसे भी देख लो, और नहीं तो हमने लगा दिया कि डायरेक्ट विदाउट कंजुगेट बना हुआ +I+M है। तो +M तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर बढ़ाएगा, तो बेसिक नेचर बढ़ा देगा। तो यहाँ पर नंबर 1 पर हमने ले लिया इस वाले केमिकल को, यानी फर्स्ट को, और सबसे पीछे कर दिया 4 नंबर को। अब यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री के केस में चाहे वो इथाइल हो चाहे वो मिथाइल हो, उसकी बेसिक नेचर 2 डिग्री की हमेशा 1 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा है। तो इस केस में अब आप यहां पर आ जाए 3, फिर नेक्स्ट में 2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4, है ना। तो यहां पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। Among the following the strongest base। फिर से देखिए, पहले हम इसके स्ट्रक्चर बना ले तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये बना दिया मैंने NH2 और यहाँ पर A ऑप्शन। B ऑप्शन में ये फिर से बेंजीन बना दिया, यहाँ NH2 लगा दिया,
पैरा नाइट्रो, पी का मतलब पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दो। सी ऑप्शन ले लो। चलो ये हो गया सी ऑप्शन, और यहाँ पर भी NH2 लगा दिया। अब NH2 को यहाँ बोला गया है M का मतलब मेटा नाइट्रो। नेक्स्ट में ये लगा दिया, यहाँ पर CH2 के साथ NH2। कुछ भी नहीं सोचना है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, और ये क्या है, नॉन कंजुगेटेड। मैंने कहा ना कि सबसे पहले ही देखना, तो ये नॉन कंजुगेटेड है और ये बाकी तीनों कंजुगेटेड है। तो नॉन कंजुगेटेड हमेशा कंजुगेटेड से ज्यादा अच्छा बेस होगा। तो आप कौन सा लेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट केस में, among the following मोस्ट बेसिक, फिर से देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूं, वैसे आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नाम दिया था। ये होता है बेंजाइल और इसमें लगा दो NH2 ग्रुप, ये हो गया बेंजाइल अमाइन। ये केमिकल हो गया NH2 एनिलीन, बी ऑप्शन। अब देखिए ये काम का है, अब उसने एसिटेनाइड बोला है तो N, ये हो जाएगा H लोन पेयर CO CH3। ध्यान रखिएगा एसिटेनाइड का कंपाउंड का फॉर्मूला ये है। और नेक्स्ट में डी ऑप्शन हम ले रहे हैं, ये ले लिया एनिलीन और इसमें P नाइट्रो है, यानी कि ये हो गया पैरा नाइट्रो। फिर से देखिएगा लोन पेयर कंजुगेशन में, लोन पेयर कंजुगेशन में, लोन पेयर कंजुगेशन में, नॉन कंजुगेशन। अब आप देखिए फिर से मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया, तो यहां पर हो गया करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगा, सबसे शुरू में ही देखना कंजुगेशन नॉन का, तो कंजुगेशन वाला हमेशा नॉन कंजुगेशन से कम बेसिक होगा। तो ये हो गया बेंजाइल अमाइन ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In the following compound the decreasing order of basic strength। अब देखिए इथाइल का है कंपाउंड, हम आपको एक बार फिर से इस केमिकल का लिख देते हैं, जिससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस भी किया था। ये देखिए ये लिख दिया अल्काइल अमाइन, यहां भी लिख दिया अल्काइल अमाइन। मिथाइल वाला, मिथाइल वाला पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक तरीका बताया था। मिथाइल के लिए कौन सा नंबर दिया था, 213। इथाइल के लिए कौन सा था, 231। यानी कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। अगर हम यहां पर भी दे दें तो यहां पर 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, और यहां पर देखिए अमोनिया पीछे रहेगा, यहां भी 2 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, और अमोनिया यहां भी पीछे। ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। अब एक बार अगर उस वीडियो को फिर से देख लेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा इथाइल और मिथाइल में बेसिक नेचर कैसे दिखते। तो यहां देख लो
ये 1 डिग्री तो हट जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री है लेकिन अमोनिया बीच में आ गया, यहाँ पर 2 डिग्री 1 डिग्री एंड यहाँ पर अमोनिया। तो ही ऑप्शन 2 डिग्री 1 डिग्री एंड अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर अमोनिया को पहले ले लिया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, है ना। ये एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है आपके लिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। यहां भी इथाइलमाइन और ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये टर्शरी, और फिर यहाँ पर पीएच। तो ये वाले केमिकल को अगर हम फिर से लिखें, ये देखो, ये ले लिया पीएच और ये ले लिया N और ये ले लिया H और ये हुए लोन पेयर। तो सबसे पहले डी ऑप्शन तो पीछे डाल दो। तो डी ऑप्शन पीछे है किसमें, डी ऑप्शन देखो यहां भी पीछे है, यानी ए और डी पर फर्स्ट और 4 पर नजर रखो। कंजुगेटेड है ये तो पीछे हो गया, बाकी कंजुगेटेड नहीं है। अब CH3 NH2, अब बी और ए में यहां पर बी ग्रेटर देन ए होगा, 2 डिग्री है और 1 डिग्री। देखो 2 डिग्री और 1 डिग्री में तो हमेशा इथाइल हो चाहे मिथाइल हो, 2 डिग्री तो ज्यादा होगा ही। तो 2 डिग्री अगर इथाइल 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, तो यहां पर आपके लिए 2 डिग्री और 1 डिग्री का ऑप्शन देख लो। तो कौन सा हो गया, बी ग्रेटर देन ए। डी तो सबसे पीछे रख ही दिया था, अब यहां पर बी और ए, हाँ अब बचा टर्शरी। टर्शरी को कैसे कंपेयर करो, यहां तो मिथाइल और इथाइल दिया हुआ था। एक चीज फिर से देखिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ये वाले केस जो है, अगर मैंने ले लिया 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन ऐसे लिखते, 1 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। ये किसका है, ये मिथाइल के केस में। मिथाइल के केस में 1 डिग्री अमाइन 3 डिग्री से ज्यादा, देखिए यहां पर 2 1 3, यानी 1 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा है। तो मिथाइल के केस में अब अगर हम यहां पर 1 डिग्री में लिख देते CH3NH2, इनको कंपेयर करो, और C2H5NH2 इनको कंपेयर करो, तो इथाइल और मिथाइल में इन दोनों में प्लस आई इसी का ज्यादा होगा। मतलब अब इथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन से तो ज्यादा बेसिक है, और मिथाइल अमाइन टर्शरी अमाइन से ज्यादा बेसिक है, ये तो आप मान रहे हो। तो उस केस में इनको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि टर्शरी अमाइन है और यहाँ पर तो ये है, तो कैसे करेंगे, अभी इनको कैसे कंपेयर करें। ये आपने मान लिया कि 2 डिग्री इथाइल अमाइन 1 डिग्री इथाइल अमाइन से ज्यादा है। अब ये तो टर्शरी है, तो आपको यहां पर ये लॉजिक लेकर के चलना होगा कि 3 डिग्री अमाइन इन सॉल्यूशन 1 डिग्री अमाइन से कम है, यानी कि मिथाइल अमाइन और टर्शरी अमाइन में मिथाइल अमाइन की बेसिक नेचर ज्यादा, और मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन में हम लोग ने आई इफेक्ट लगाया था। अगर आप पिछला लेक्चर देखे तो उस हिसाब से इथाइल अमाइन इट इज मोर बेसिक देन मिथाइल अमाइन। जब मिथाइल अमाइन ज्यादा ही है तो ये तो इसको पीछे ही कर देंगे। तो ऑप्शन में कौन सा होगा, सबसे पीछे ये चला गया, तो सबसे पहले हो गया बी ऑप्शन, फिर उसके बाद ए ऑप्शन, फिर उसके बाद सी, और डी तो पीछे है। तो BACD यानी कि 31 के लिए कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 करेक्ट हो गया। समझ रहे हो। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहां कहां पर कैसे कैसे क्या लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग
कंपाउंड कुछ दिया, द फॉलो ए फेवरेबल साइट फॉर द प्रोटोनेशन इज आर, कौन सा साइट आसानी से प्रोटोनेशन करेगा, मतलब पूछना ये चाह रहा कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा। अब हम लोग यहां पर इन केस में देखें वही प्रोटोनेशन और नॉन प्रोटोनेशन के लिए ये और ये। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें तो ये ई है, ये वाला ई तो ऑप्शन ही में नहीं है, ई एंड ए, ये क्या है कंजुगेशन में, एक तो ये, दूसरा बी सी एंड डी नॉन कंजुगेशन। ध्यान रखिएगा मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको डबल बॉन्ड हो और लोन पेयर हो तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो ये देखिए बी वाला डी वाला और सी वाला कंजुगेशन में नहीं है। अब अगर देखा जाए तो इसने पूछा कौन सा फेवरेबल होगा, एक चीज फिर से देखिए यहां तक आप देख रहे दो डबल बॉन्ड और ये देखिए लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर कंजुगेशन में चला जाएगा तो बन गया ना एरोमेटिक बेंजीन जैसा, मैंने इस तरह क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है, एक डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड लोन पेयर, तो हो गया ना एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक वाला केमिकल जब उसको एरोमेटिसिटी मिल ही रही है तो किसी को प्रोटोनेशन क्यों करेगा, क्यों देगा लोन पेयर, यानी इसकी लोन पेयर देने की एबिलिटी सबसे कम। अगर ये पूछ देता क्वेश्चन में कि सबसे कम किसकी प्रोटोनेशन होने के चांस है, यानी कौन सबसे लीस्ट प्रोटोन देगा, तो ये वाला ई ऑप्शन आप करेक्ट कर लेते। अब यहां से देखिए ये और ये तो देगा नहीं, NH2 का जहां तक सवाल है ये इनके साथ प्रोटोनेशन करेगा, तो आपको मालूम ए में कंजुगेशन करेगा, तो कंजुगेटेड वाला केमिकल अपने लोन पेयर को किसी को दे करके अपनी कंजुगेशन क्यों खराब करेगा, यानी कि जैसे ही लोन पेयर किसी को देगा तो उसकी कंजुगेशन हट जाएगी क्योंकि वो बन जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म में, तो ऑटोमेटिक जब इस फॉर्म में आएगा तो वो अपने लोन पेयर की वजह से कंजुगेशन इसका ब्रेक हो जाएगा, तो इसके भी लोन पेयर देने के चांसेस कम है। और जो हमने पहले भी आपको बताया है कि कंजुगेटेड अमाइन एलिफैटिक अमाइन से भी कमजोर बेस होते हैं। कंजुगेटेड का तो हम लोग कॉन्सेप्ट हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां भी कंजुगेटेड देख रहे हैं उसकी बेसिक नेचर नॉन कंजुगेटेड से हमेशा कम बता रहे, यानी कंजुगेटेड वाले हमेशा कम बेसिक हो रहे हैं। तो इसमें फेवरेबल पूछा है तो आप देखिए कौन कौन सा नॉन कंजुगेटेड है, तो ये बी सी और डी, तो कौन से ऑप्शन में, यहां भी ए है, ए सी, देखिए बी सी डी, तो यहां आपके पास इस वाले में करेक्ट हो जाएगा ये। सेकंड यहाँ ए और डी है तो ए तो सवाल ही नहीं है, ए भी कंजुगेटेड है, यहाँ सिर्फ ए दिया है तो ये भी कंजुगेटेड है, तो फेवरेबल आपके लिए कौन सा हो जाएगा, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम थोड़ा सा इस चीजों पर आपसे डिस्कस कर लें। के ए पर डिस्कस हुआ था हम लोग, के ए ज्यादा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हुआ था, ये हम लोग ने पढ़ लिया, और उसी तरीके से पीके ए याद है ना, पीके पीएच में पीके ए कम तो एसिडिक ज्यादा, पीके को हमने किससे कंपेयर किया था याद है, पीएच से किया था, तो पीके ए कम एसिडिक ज्यादा। अगर यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में अगर हम लोग के बी ज्यादा कर दें, के बी ज्यादा तो बेसिक ज्यादा, और पी के बी कम तो बेसिक ज्यादा, ये दो फॉर्म सेम एसिड की तरह। तो मतलब इसमें हम सबसे पहले तो ये देख लें कि कौन ज्यादा बेसिक है, फिर हम पीकेबी की बात करेंगे। ये देखिए फिर से देखिए वो कंपाउंड फिर से आ गया, ये कंपाउंड आपको याद है देखिए हर जगह पर आ रहा है,
इस केमिकल को हम ऐसे बना के देखते हैं, C डबल बॉन्ड N, और देखो ये इस तरीके से ये N और ये भी देखो N। याद आया प्लस M वाला ये कंपाउंड फिर से, यानी कि ये प्लस M वाला, ये हम बात कर रहे हैं नंबर 2 का। तो ये वाले केमिकल प्लस M वाले, ऑल्दो यहाँ पर सारे जो है नॉन कंजुगेटेड हैं, कंजुगेशन में, तो ये वाला एक फॉर्म, ये ग्वानिडीन टाइप का केमिकल देखिए यहाँ पर फिर आ गया। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन है, ये यानी कि यहाँ प्लस I है। इस वाले केमिकल को देखो, दूसरा वाला NH डबल बॉन्ड C, ये NH2 और यहां पर C के साथ H है, ये भी प्लस M है। तो ये एक प्लस M, यहां पर 2 प्लस M है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 2 होगा, फिर ये होगा, और यहां पर 2 बेसिक कैसे है? तो प्लस I से। तो बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर लिख दें, चलो लिखते हैं बेसिक। बेसिक में कौन सा हो गया? 2 1 और 3। बेसिक ज्यादा, तो इसका मतलब यही ऑर्डर किसका हो जाएगा? KB का हो जाएगा। बेसिक मतलब हम KB लिख देते हैं, KB 2 1 3, है ना? देखो लिखा मैंने, बेसिक ज्यादा तो KB ज्यादा। अब इसी को क्वेश्चन में उसने PKB पूछा है, तो रिवर्स कर दो और क्या, 2 1 3। तो सबसे ज्यादा PKB किसका होगा? थर्ड का, जो सबसे लीस्ट बेसिक है। तो कहां हो गया? 3 1 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए इसमें भी फिर से देखिए ये कंपाउंड कितनी बार आ रहा है, ये वाले केमिकल। इनमें अगर हम आपसे बिना सॉल्व किए डायरेक्ट देख के बता दे, तो देखिए इसमें 2 प्लस, एक प्लस M प्लस I, इसमें 2 प्लस M है। तो 4 वाला तो इस वाले में नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? 4 हो गया। 4 किस में है? एक यहाँ ऑप्शन है, एक यहाँ, यानी कि B और C। B और C के बाद, इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन बेसिक होगा? यानी ये वाला 4 के बाद 1। देखो 4 के बाद 1 सिर्फ यहां पर है। क्लियर हो गया? 4 के बाद 1। तो मतलब हम लोग जो देख रहे हैं कि आपको बेस को देखने का तरीका, जो मैंने कहा कि आप उस तरीके से डायरेक्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसिक रिच है, नहीं तो हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज देखिए, इस वाले केमिकल को पहले लिख दो, ये लिख दिया मैंने NH, ये ले लिया मिथाइल, ये ले लिया NH2, ये ले लिया N, H है, N ले लो, N है ना, डबल बॉन्ड बना हुआ ऐसे करके, और ये तो आपको पता ही है, C ले लिया, डबल बॉन्ड NH, ये 2 NH2 ग्रुप। ठीक है, ये केमिकल ले लिया मैंने, फिर से स्ट्रक्चर बना दिया, फिर मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये डायरेक्ट मैंने सामने लिया है, तो इस केमिकल का इस बेस का कंजुगेट एसिड बना लेते हैं। तो ये देख लो,
कंजुगेट एसिड में ये प्रोटोनेटेड फॉर्म यहां पर है, तो जैसे कंजुगेट एसिड बनेगा, ये मिथाइल है ना, तो ये बन जाएगा NH2 प्लस इसका कंजुगेट एसिड, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो प्रोटोनेटेड कौन सा होगा, ये वाला ना, क्योंकि ये तो कंजुगेटेड है, तो यहां पर भी इसका बना दिया कंजुगेट एसिड। इस वाले केमिकल में बताओ, ये वाले और ये वाले में, तो ये हो जाएगा ना, क्यों होगा, क्योंकि ये वाले केमिकल कंजुगेशन में। इस वाले केमिकल में चलो NH2 एक H लगा दिया, ये सारे हो गए कंजुगेट एसिड। गिवन केमिकल का मैंने कंजुगेट एसिड सबका बना दिया, ठीक है। जब ये कंजुगेट एसिड जब मैंने बना लिया, तो अब कंजुगेट एसिड में याद होगा मैंने इस केमिकल का भी डिस्कस किया है, यह ग्वानिडीन केमिकल है, इसमें 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। ये बात क्लियर है, जो मैंने शुरू में देख के ही बताया था कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मतलब ये वाले केमिकल जो होंगे, यानी कि ये जो केमिकल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है कि एटम के ऊपर स्प्रेड होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो जितना स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना अच्छा बेस। तो ये इसलिए मैंने कहा कि 4 को अलग कर लो, तो 4 यहां पर हो गया। इस वाले केमिकल में 2 ही नाइट्रोजन है, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें भी 2 है, तो एक बार इधर एक बार इधर, इसमें भी 2 ही है, तो ये भी देखो क्लियर हो गया। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो ज्यादा स्टेबल हुआ। अब इन तीनों में कंपेयर कैसे करोगे, तो इन तीनों में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पर देखिए ये केमिकल जो लगा हुआ है, ये कंजुगेशन के बाद ये मिथाइल है प्लस आई है। इसमें सिर्फ आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, और थर्ड फॉर्म में यहां पर ये वाले जो केमिकल है, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का होता है -I, यानी कि डबल बॉन्ड का जब -I है तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा ना, तो स्टेबिलिटी सबसे कम, यानी कि मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड और लीस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड। तो ये दोनों भी अगर आप कंपेयर कर लिया तो देखो सबसे अच्छा बेस ये होगा, सबसे खराब ये होगा। देखो तीसरे नंबर को सबसे पीछे कहां पर किया हुआ, देखो यहां पर किया, चौथा और तीसरा, ये तो आपको पकड़ में आ जाएगा। ये 4 और 3, और 1 और 2 में मैंने कह ही दिया कि 1 वाले में +I लगा हुआ है, और ये, और नहीं तो आप देखिए, अगर आप थोड़ा फास्ट भी देखें तो मैंने यहां पर है कि इस वाले में +M और +I है ना। इस वाले में 2 प्लस है, मैं तो ऐसे भी देख करके बता सकते हो, नहीं तो आप कंजुगेट एसिड के फॉर्म में भी बता सकते हो कि इस वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है तो उसका कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, तो बेस ज्यादा होगा। इस वाले में +I के अकॉर्डिंग मैंने दिखाया कि इसकी जो कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है, इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि इस वाले केमिकल में जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड का इफेक्ट -I होता है, जो पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देता है, और यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज कम करना है, इस वजह से इसका कंजुगेट एसिड अनस्टेबल, तो बेस बहुत खराब हो गया। तो ये आपके पास तरीका, और ये बता दिए क्वेश्चन 2017 जेईई एडवांस में पूछा गया था। और हम लोग यहां पर अब आगे चलते हैं। इस वाले केमिकल में देखिए अब ऐसे क्वेश्चन कितनी बार बना चुके हैं, इसमें भी देखो ये यहां पर डबल बॉन्ड, ये लोन पे, और ये, तो ये देखो +M +I, तो सबसे पहले तो मैंने थर्ड नंबर को ले लिया। इसके बाद ये वाला sp2 है,
और ये sp3 और sp3, तो sp2 से ज्यादा बेसिक कौन होता है? sp3 वाला। तो इस वाले में यहाँ पर क्या, पहले नंबर पर कार्बन, फिर दूसरे नंबर पर कार्बन यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहाँ पर पहले नंबर पर कार्बन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का इफेक्ट कैसा होता है? -I होता है। तो 1 और 4 में कौन हो जाएगा? 4 वाला ज्यादा होगा, तो ये ले लिया 4। अब 1 और 3 में देख लो, तो ये वाला sp2 है और ये वाला sp3 है। और ये वैसे भी डबल बॉन्ड से भी देखना तो देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड हमेशा बेसिक नेचर को कम करता है, क्योंकि ये -I जैसा काम करता है। तो वैसे ये यहाँ पर sp2 है, लोन पेयर विथ sp2 एंड लोन पेयर विथ sp3, तो इट इज मोर बेसिक देन थर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर ये 3 लास्ट में चला जाएगा, 3 4 1 है, ये क्या हो गया 2, यहाँ पर 2 है ना, ये वाला सबसे पहले 2 है ना, ये 2 और उसके बाद 4 1 3, तो 2 4 1 3, तो 35 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स इन द फॉलोइंग। अब देखिए 1 2, तो वहां पर तो लोन पेयर है ही नहीं, तो इसको हटा दो। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर ये, तो बेसिक ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एक ये और ये 2 हो जाएगा ना भैया। एक कंपाउंड आपको याद है CH2 NH2 CO O-, कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो कैसा लिगेंड था याद है? बाइडेंटेड लिगेंड था, डोनेशन एक यहाँ से एक यहाँ से। तो सेम केस में आपके पास एक यहाँ का डोनर और एक यहाँ का, तो उसने लाइसिन केमिकल बना करके दे दिया था और पूछा था कि इसमें बेसिक ग्रुप बताओ। तो बेसिक ग्रुप कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था इंटीजर में। तो आज मैंने जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए वो जेई मेन और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके आपसे डिस्कस किया, और आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो क्वेश्चन मैंने पहले आपसे डिस्कस किए थे उसी पैटर्न पर जेई मेन और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और ध्यान दीजिएगा कि वो NH2 वाला कितनी बार उन्होंने पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लेते हैं तो आपको नुकसान होगा। कॉन्सेप्ट आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट में आपसे गलती नहीं हो, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके कॉपी में बताई गई है उनको आप रिवाइज कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन, और उससे पहले कुछ और बेसिक स्ट्रेंथ वाले केमिकल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।